पर सृजन करें और जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी आ रही अपने सनातन परंपरा का निर्वहन करे। 1,95,08,126 वर्ष पुरानी अपनी सनातन संस्कृति के उस शाश्वत सत्य को एक साथ यहाँ पर हम जीवंत होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर सभी जात वर्ग समूह के एक साथ एक मंच पर यह विवाह का अवसर मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी प्रभुता को प्राप्त करके सबके साथ एक साथ खड़े हो रहे हैं और इसमें कोई वर्ग जाति का भेद नहीं। ऐसा जो इतिहास कीर्तिमान रचाया हमारे परम आदरणीय मोहन यादव जी और उनके बालक अभिमन्यु और बेटी ईशिता के साथ सारे दंपतियों के एक बार जोरदार सबकी ओर से अभिनंदन है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसी को कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऊंच नीच नहीं है। हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक भगवान की संतान है और उस भगवान और भगवती तत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर जितने भी युगल दंपति हैं उन सबको शुभकामनाएं देते हुए इन सबके जीवन यशस्वी हो, इन सबके जीवन में भगवान सब प्रकार का सौभाग्य प्रदान करें। इन शुभकामनाओं के साथ एक दूसरे के साथ अखंड प्रीति रहे। ये मात्र दैहिक को संबंध नहीं है, ये दो कुलों का, दो वंशों का और सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों के साथ जीवन जीने के एक प्रतिबद्धता का एक बहुत बड़ा अवसर है। एक बार सारे दंपतियों को, युगलों को आज जो एक गृहस्थ धर्म के एक बात उत्तरदायित्व में यहाँ पर बन रहे हैं और इतने भक्ति से, इतने प्रेम से, इतने चाव से सब आशीर्वाद देने आए हुए हैं। हमारे पूज्य संत महापुरुष आशीर्वाद देने आए हुए हैं। हमारे राज्यपाल से लेकर के हमारे सब महापुरुष कुछ आए हैं, कुछ गए हैं, कुछ आते रहेंगे, लेकिन ये आज के नवविकास से और सब प्रकार की दिव्यता का इस दिव्य वातावरण के लिए एक बार पुनः हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इस विराट सहृदयता को और इस पवित्र संकल्प के लिए जो वेदों का अंतिम सूक्त है संगच्छध्वं संवदध्वं, आज तो यहाँ पर भी जीवंत चरितार्थ हो रहा है और हमारे पूज्य संत महापुरुष भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। एक बार पुनः सबकी ओर से शुभकामनाएं देते हुए हमारे पूज्य अमित्री महाराज एक बार सबका आशीर्वाद देकर किताब में धन्यवाद महाराज श्री ओम आकाशे तारकलिंगम पाताले हाथेश्वरम नृत्यलों के महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। बाबा महाकाल की नगरी है। सबसे पहले मैं बाबा महाकाल को नमन करता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे सौम्य हैं, जब हम इनको देखते हैं लगता है भगवान कृष्ण से कम नहीं है, पूरा उसके अवतार है, क्योंकि उसी खानदान से, उसी परंपरा से आप भी आते हैं और हमारे बाबा रामदेव जी भी आते हैं। और मेरे मंच पे उपस्थित मेरे ओम पर्णम शीर्षादोम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमरे नित्य आय कामर्थ सिद्धे। आज भगवान ब्रह्मदेव के दक्ष के तरह आज सृष्टि का एक ऐसा अनोखा जो कि आज ये साबित किया कि हमारे बीच में कहीं न कहीं आज भी है कि हम में, तुम में, खड़प खम में, सब में ही नारायण को चाहने वाले, देखने वाले, कि हमारी दृष्टि आज भी
मोहन यादव की दृष्टि से देखा जा सकता है। इतना बड़ा मैं देखा हूं कि चंद पैसा होने के बाद ही उनके शादी का इतना बड़ा अपव्यय, इतना बड़ा अपव्यय होता है जिसको देख के गहरा एक शौक जैसे दिल को लगता है। क्योंकि हमारे बीच हमारे भाई, हमारे और जो लोग होते हैं वो हमें देखकर अपने आप को हीन भावना को उनके बीच में जन्म होता है। और ऐसे जब समारोह होते हैं कि जो हमारे आखिरी पंगत वाले वो भी बोलते हैं आज नहीं कल हम भी इन कुर्सियों पे विराजमान होकर मेरी शादी भी आने वाला इतिहास रच सकती है, इतिहास में दर्ज हो सकती है, जैसे कि आज का दिन है, जो अपने आप में कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि निश्चित जो तमाम क्षिप्रा के प्रति, सागरों के प्रति और पर्यावरण के प्रति एक तरह से पैकर्मा और माताएं बहनों का आशीर्वाद अनेक कार्यक्रम के आयोजन का एक फल स्वरूप ये ऐसा आया जो पूरे का पूरे भारतवर्ष में एक कीर्ति के रूप से एक निश्चित प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इस तरीके से मैं समस्त देवी देवताओं से इनके जीवन में आनंद मंगलमयी के लिए प्रार्थना करता हूं। और आज का दिन तो इन्हें हृदय से आशीर्वाद का था, आशीर्वाद भी देते हैं और इनके नया जीवन के लिए कुछ मतलब जैसे नया जीवन शुरुआत के लिए ठीक है तो अखाड़ा परिषद से कुछ बोल दें, खुद मने नहीं। ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का आदेश हमें हुआ कि सभी जोड़ों को 1.25 लाख रुपया इनके नया जीवन में आरंभ के लिए अखाड़ा परिषद की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा प्राचीन काल से कहीं कहीं 108, कहीं 151 खुद भी अनेक प्रकार की जो आयोजन होते रहते हैं, लोगों से कराया जाता रहता है। इस तरीके से आज महाराज ने उसको 21 लाख रुपया उसको अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हर सिद्धि, जय समस्त देवी देवताएं, ओम नमो नारायण। एक बार जोरदार अभिनंदन पूज्य महाराज जी की उदारता के लिए। तो अखाड़ा परिषद की ओर से प्रत्येक दंपति को 1-1 लाख रुपए और पतंजलि योगपीठ की तरफ से भी प्रत्येक दंपति को 1-1 लाख रुपए का कन्यादान के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए एक आशीर्वाद है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, एक शुभकामना है। और इन बच्चों को तो इनका जीवन इतना पावन और इतने उत्साह आज हम देख रहे हैं। उसी क्रम में जैसे हमारे पूज्य अरविंदपुरी जी महाराज जी ने, पूज्य हरिगिरी जी महाराज जी ने आशीष दिया, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी वो भी संत हृदय हैं और हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है और उनका भी जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण है, प्रेरणापूर्ण है। ऐसे हमारे जो है विधानसभा अध्यक्ष जी आशीर्वाद के 2 शब्द सबको कहेंगे। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम के मुख्य प्रेरणा केंद्र हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, आज इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हम सबके मध्य विराजमान, देश ही नहीं समूची दुनिया में योग गुरु के रूप में प्रख्यात परम पूज्य रामदेव जी महाराज, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्र गिरी जी महाराज
परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज, हमारे नरोत्तम मिश्र जी, हमारे बोरेना के सांसद शिवमंगल सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एक नया रास्ता दिखाने का जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न का जितना अभिनंदन किया जाए, जितना स्वागत किया जाए, वो मैं समझता हूँ कमी है। आज उनके प्रयत्न और संकल्प के परिणाम स्वरूप एक और उनके पुत्र का विवाह समारोह हो रहा है। वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ ही हमारे 21 जोड़े वे भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन सभी खुशियां स्वागत पूर्ण सादगी से परिपूर्ण है। ऐसे परम आदरणीय एक श्रद्धेय महापुरुष जैसे ऐसे मंगू भाई पटेल जी का आशीर्वाद मिले। उससे पहले, अब क्योंकि अब आपका अंतिम हो जाएगा, तो मोहन यादव जी पहले 2 शब्द आप बोलेंगे और उसके बाद जो है हमारे राज्यपाल जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। तो डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे भगवान श्री कृष्ण की, जैसे पूज्य महाराज जी हरिगिरी जी महाराज जी कह रहे थे, हमारे पूज्य महाराज जी, दोनों महाराजों ने जैसे जहां से संबोधन प्रारंभ किया कि हमारे उस यदुवंश के ही गौरव नहीं, इस पूरे मानवता के एक गौरव प्रतिमान के रूप में और भगवान कृष्ण की उस शाश्वत सबको साथ में लेकर के चलने वाली परंपरा, सबके उत्थान की परंपरा के जो बहुत बड़े प्रतिमान हैं, ऐसे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः के नव प्रतिमान, और जिन्होंने सामूहिकता का एक नव इतिहास गढ़ा है, सादगी का। और वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पूरे देश में कि देश की शादियां देश के बाहर नहीं होनी चाहिए, देश का धन देश में रहना चाहिए और देश में ही हमारे अपने उत्सव, अपने पर्व और विवाह का तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। वो महाकाल की से धरती पर शिप्रा माँ के नदी के किनारे ये पावन संगम यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए मैं जो इस आयोजन के पूरे यज्ञ पुरुष हैं, ऐसे हमारे दुर्गादास जी जो केंद्रीय मंत्री, पहले 2 शब्द वो भी कहेंगे, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी। तो दुर्गादास जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे, क्योंकि मोदी जी के एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत, एक विकसित भारत के सपने को पूरे करने में उनकी प्रतिभागिता है। 2 शब्द आशीर्वाद। आत्मीय भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली है कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ और हमारे पूर्वजों ने हमको षोडश संस्कारों के रूप में दिव्य और भव्य परंपरा, अनुदान और वरदान के रूप में दी है। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के शुभंकर और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सहित सभी मंचासीन हमारे देवतुल्य अतिथिगण। भाइयों बहनों, विवाह संस्कार सच्चे अर्थों में 2 शरीरों का मिलन नहीं, ये 7 जन्मों का हमारे संस्कृति में रिश्ता है। ये पश्चिमीकरण, भोग, भौतिकी और पेट प्रजनन, ये ओछे उथले जो हमने पश्चिम से हमने ग्रहण किया, और ये खर्चीली शादियां और जिस तरीके से हमारे पर्व त्योहारों में विकृतियां आई हैं, आज हम सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक स्वस्थ शालीन परंपरा का आज यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। और ये संदेश कि शादी का अर्थ ही सीधी शादी जो वो शादी, इसमें एक अच्छा पावन संदेश इस पावन पवित्र भूमि से पूरे प्रदेश में, देश में संचरित होगा। मैं एक बार फिर सभी नव वर वधुओं को
खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात को यहीं विश्रांति देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत प्रणाम। क्या एक शब्द बोला है, सीधी सादी, वो ना सीधी बात रही, उल्टी बातें ज्यादा होगी, सादगी गायब होगी। वो सीधी सादी बात यहाँ पर हो रही है और उसके सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार जोरदार अभिनंदन। उन्होंने यदुवंश का, उन्होंने इस पूरे मानवता का, पूरे मध्य प्रदेश का और अपनी सनातन संस्कृति का गौरव प्रतिमान बढ़ाया। एक बार जोरदार अभिनंदन है मोहन यादव जी का। और दो शब्द नव दंपतियों को आशीर्वाद के डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से। बोलिए महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की, परम पूज्य संत श्री हमारे सनातन धर्म की, मंच पर विराजमान महामहिम मान्यवर श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, परम पूज्य विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व माननीय परम पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी जी महाराज साहब, महामंत्री माननीय हरिगिरी जी महाराज साहब, हम सबके श्रद्धा के केंद्र और योग के साथ एक ऐसा अद्वितीय रिश्ता बता करके सच्चे अर्थों में ये अपने शरीर में यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये अनंत ब्रह्मांड की ताकत जिस शरीर के अंदर है, इसका एहसास कराने वाले परम पूज्य ऋषिवर रामदेव जी महाराज साहब, इस मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय दुर्गादास उइके जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ गए महाराज हमारे बीच। तो मैं अपनी ओर से, आइए महाराज जी, आइए आइए विराजे विराज, आइए उधर एक कुर्सी लगा दो भाई, एक कुर्सी, ये कुर्सी इधर से ले लो, हाँ मेरी वाली ले लो, उधर से ले लो, हो गया, एक कुर्सी लगा दो, आइए आइए, एक कुर्सी लगा दो, उधर दे दो, ये ले लीजिए, ये आ जाएगी, ये बहुत अच्छा है। मैं तो खड़ा हूँ ना, मैं साहब मैं बता, बिराज आप तो बिराज, आप तो बिराज भाई। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है, और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले, और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए, और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से, तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है, एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का, और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में, और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबकी तरफ से केवल छोटी सी प्रक्रिया बची है, अभी अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास वरमाला है, आप सब वरमाला अपने अपनी दुल्हन दूल्हे से ये कर लें। इसके बाद में भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद आप हमारे बीच में मिले, उसके पहले में महाराज जी को ये वरमाला वाला निवेदन।
मरवाला के लिए एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ साथ एक मंत्र बोलेंगे और सब महापुरुष भी, हमारे छोटे भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ गए, एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। और सब खड़े हो जाएंगे। बच्चों अभी रुको, एक बार सब पहले मंत्र बोलो, बोलो मम व्रते, बोलो हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस त्वा नियक्तु मह्यम। बोलो महाकाल भगवान की, शिप्रा मैया की। चलो बच्चों डालो, माला डालो और फूल बरसा रहे हैं सब। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम, जोरदार तालियां हो जाए सब बच्चों के लिए। तो एक साथ यहां सब के ये आज वरमाला हुई है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इनका बच्चों का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए भाई शूटिंग वाले बढ़िया शूटिंग कर लो, फोटो वाले बढ़िया फोटो खींच लो। आज की ये हिस्टोरिकल फोटो है। और हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो है वेडिंग डेस्टिनेशन हमारे भारत में हो, तो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की है तो डिवाइन वेडिंग है, दिव्य शादी समारोह आज ये संपन्न हुआ है पूरी सादगी के साथ। अभी आगे फेरे होंगे, बहुत सी प्रक्रिया है। उससे पहले हमारे बैठ जाएंगे सभी, हमारे महामहिम जी का आशीर्वाद मिले। उससे पहले हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी भी दो शब्द, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी सब दंपतियों को आशीर्वाद के दें। हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज जी का आशीर्वाद पहले ही हो चुका है, सब बच्चे बैठ जाएंगे। और पूज्य हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी सबको आशीर्वाद देंगे, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी। हर हर महा, जय महाकाल। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, संपूर्ण भारत में एक नया नवाचार हो रहा, जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता हो। उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम सब देते हैं। इतनी सहजता के साथ इतना बड़ा संदेश यह पूज्य स्वामी जी ने तो कहा ही है। पूज्य स्वामी जी भी हैं, अखाड़ा परिषद वाले पूज्य महाराज जी भी हैं, पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, राजपीठ के सभी लोग विराजमान हैं। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे कि ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा, और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे, तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा, और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। तो बहुत प्रसन्नता की बात, हम सभी जोड़ो, लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज। पूज्य स्वामी जी तो हमें आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन ये बहुत अभूतपूर्व है। और हम तो शिवपुरी से कथा के मध्य से ही उड़ के चले आए कि इतना बड़ा कार्य, अभूतपूर्व कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो हमको पहुंचना चाहिए। सभी वर वधुओं को
खूब खूब साधुवाद हमारी बेटियों को, सभी दमादों को। बहुत प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन प्रसन्न रहवे, हनुमान जी की कृपा बनी रहवे। जब इतने संतों का आशीर्वाद, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी का, महाकाल की नगरी है, सिप्रा का किनारा है, राजपीठ भी बैठी है, व्यासपीठ भी बैठी है, संत भी हैं, महंत भी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जीवन तो अद्भुत होना ही है। हम सभी को पुनः पुनः धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं, ये नवाचार हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है, और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है, वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में करके बता दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे। सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो। और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, गजब की डाई और गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आते, पर हमें पता लगा स्वामी जी हैं तो बाबाओं वाला पहन के आ गए। ठीक है, आपको भी थोड़ी जल्दी दूल्हा बनाएंगे। पूज्य महाराज जी ने भी बहुत सारे, कितने जोड़ों का करवाया होगा अभी तक? 1375 बेटियों का विवाह पूज्य महाराज जी ने भी सामूहिक विवाह में संपन्न कराया। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है सनातन धर्म की। और अब 15 फरवरी को फिर से दोबारा है, और तब तक यदि बात बन जाएगी तो महाराज जी का भी साथ में ही फेरे करवा देंगे। तो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी, सीरियसली मत लेना। अभी जैसे बात कह रहे थे हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी कि यहाँ राज सत्ता और धर्म सत्ता एक साथ है, और सनातन का जो मूल सिद्धांत है एकत्व मनुपश्यता, एकत्व सहस्तित्व सहनावतु सहनौ भुनक्तु और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, जो श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है वो आज यहाँ जीवंत हो रहा है। અને અમારા ખૂબ જ વાળા એવા हमारा मंगूभाई पटेल गुजरातना मुख्यमंत्री અહીંયા આવ્યા છે, અને ઘણી બધી છોકરીઓ પણ અહીંયા पटेल છે। यहाँ पर भी पटेल लिखते हैं, इधर भी पटेल हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे राज्यपाल जी का, और उनके आशीर्वाद के 2 शब्द सबके लिए हमारे श्रद्धेय राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल जी। जय महाकाल। परम पूज्य संतगण, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, नव दंपति, सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। चलिए, बहुत ही संक्षेप में यह आशीर्वाद का यहाँ पर अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। अब हमारे परमादरणीय गौतम जी वो आभार व्यक्त करते हुए अब इस अनुष्ठान को, जो मंचीय कार्यक्रम इसको पूर्ण करेंगे। इसके बाद फेरे और मूल अनुष्ठान अभी शेष है, तो गौतम जी सबका आभार प्रकट करेंगे। हमारे प्रभारी मंत्री। सभी संत समाज की उपस्थिति में, सभी व्यास गादी के संतों के आशीर्वाद के साथ, सांसद विधायकों के आशीर्वाद के साथ, श्रद्धेय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये जो समरसता की अनूठी परंपरा उज्जैनी से प्रारंभ की है, मैं सभी 9 वर वधुओं को परमपिता परमात्मा बाबा महाकाल से
प्रार्थना करता हूं कि इनका ये परिणय सूत्र भगवान शिव पार्वती की तरह जन्म जन्म तक अजर अमर बना रहे और सब देश विदेश से पधारे हुए, प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मानीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हमें आशीर्वाद दिया, सम्मानीय बागेश्वर सरकार ने, बाबा रामदेव जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, संत समाज के अध्यक्ष जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया और इन वर वधुओं को जो आशीर्वाद दिया, जो कृपा बरसाई, उज्जैनी में कृपा बरसाई, उज्जैनी का बाबा महाकाल का सेवक होने के नाते मैं आप सबका मन की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे सिप्रे महारानी की बहुत बहुत साधुवाद। तो अभी जैसे हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, सारे हमारे दामाद हैं और सारी हमारी बेटियां हैं, तो आज इन सबको प्रतीकात्मक रूप से हम अभी आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद से जो महाराज जी ने कहा 21 लाख रुपए इन बच्चों के सबके खाते में पहुंच जाएगा, और भी ये तो किसी को पता नहीं था, हमने सोचा आने से पहले कि बच्चों को कन्यादान जा रहे हैं तो करना ही चाहिए। फिर यहाँ आए तो पूज्य महाराज जी ने उस झोली और दादा भर दी, तो हम ये झोली बच्चों को अर्पित कर देते हैं। एक एक बच्चे के पास जाकर के थोड़ा इनकी फोटो भी हो जाएंगे, आइए मुख्यमंत्री जी, और बच्चों का आशीर्वाद भी संपन्न हो जाएगा। आइए, आओ महाराज जी, राज्यपाल जी बैठ बैठ, हाँ चलो आज देवी भैया आप आ जाओ, एक 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 संजय जी को दे देना माइक, किसको? संजय जी। और इस समय बहुत ही भावपूर्ण माहौल और आध्यात्मिक वर्तुल इस समय पूरा बना हुआ है। मंच पर सभी संत महात्मा नव वर वधुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं इस समय, और उनका आशीष की यह मंगल अभिलाषा सभी वर वधुओं को प्राप्त हो रही है। उनका भविष्य उज्जवल रहे, यश कीर्ति धन संपदा वैभव वो अर्जित करें, इसी आस्था विश्वास के साथ, और सनातन धर्म की पताका को फहराते रहें। आज उनकी मंगल अभिलाषाओं के मिलन राग की प्रस्तावना के बीज मंत्रों का पावन अनुष्ठान आज प्रारंभ होने वाला है। वरमाला हुई और उसके बाद सभी महनी अतिथियों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है, साथ ही संत महंतों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। यह बहुत ही बड़ी बात है जब हमारे बीच परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव जी यहाँ पर हैं, पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, पूज्य हरिगिरी जी महाराज, परम सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, परम सम्माननीय
राज्यपाल महोदय यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए, और साथ ही सभी मंच पर महनीय अतिथि इस समय हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप सब की पावन उपस्थिति, जिसमें सामाजिक समरसता की दिशा में प्रदेश के नेतृत्वकर्ता और संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक अनूठी पहल की है, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है, और एक ऐसे सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन उन्होंने किया है जो संपूर्ण भारतवर्ष में एक अनूठा नवाचार हुआ है। मैं चाहूंगा कि जितने भी परिजन आए हुए हैं एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीष देने के लिए उनके परिजनों सहित सभी भारतवर्ष के वे बहनी संत महंत यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी भी आ चुके हैं। हम उनकी उपस्थिति को भी रेखांकित करते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन सामूहिक विवाह उत्सव समिति की ओर से करते हैं। आप सभी का भी, जितने भी परिजन आए हुए हैं सभी नवयुगलों के साथ, उन सबका भी अभिनंदन। और ये बहुत बड़ा और यहाँ से इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी अतिथिगण सामने वाले मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत स्नेहाशीष प्रदान किया जा रहा है माननीय अतिथियों के द्वारा, और ये बहुत ही बड़ी बात है जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चिरंजीव डॉक्टर आयुष डॉक्टर इशिता के साथ फेरे लेंगे। सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐसे अनुकरणीय पहल की गई है जो आने वाले दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष में उदाहरण बनेगी, और सनातन संस्कृति की इस धारा को और ज्यादा पुष्पित पल्लवित करने के लिए, सद्भाव सद्प्रभाव का वातावरण निर्मित करने के लिए माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो पहल की है वो अपने आप में अनूठी है। इस नवाचार के लिए हम जितने भी परिजन यहाँ पर आए हुए हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार अभिव्यक्त करते हैं, और सभी संत महंत के साथ साथ सभी वरिष्ठजन उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इसी के साथ स्वयं डॉक्टर अभिमन्यु जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लाडले चिरंजीव हैं, वो डॉक्टर इशिता के साथ फेरे लेंगे। और ये बहुत बड़ी अनुकरणीय पहल है जिसकी सर्वत्र सराहना इस समय हो रही है। स्वयं बागेश्वर धाम यहाँ पर उपस्थित हैं और बालाजी महाराज का आशीर्वाद देने के लिए एक बार जोरदार बोलिए जय श्री महाकाल। अरे इतना धीरे सुने और दूर बढ़ाइएगा, जय श्री महाकाल। बोलिए बागेश्वर धाम की, सीता मैया की। हमारे सभी पूज्य संत यहाँ पर आए हुए हैं, तो एक बार जितने भी संत महापुरुष आए हुए वो आगे वाली पंक्ति में आ जाएंगे सभी, जिससे कि एक साथ हमारे पूज्य संत महापुरुष जो पीछे हैं कुर्सियों पर बैठे हुए थे वो आगे आ जाएंगे। हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं पीछे हमारे जो है अलग अलग अखाड़ों के सभी महापुरुष एक बार आगे आ जाएंगे, और जितने भी हमारे बाकी महापुरुष हैं उनसे निवेदन है थोड़ा साइड में हो जाएंगे, और सब बाकी तो एक साथ सब महापुरुषों के साथ बच्चों का आशीर्वाद भी हो जाएगा और एक आज की यादगार फोटो भी हो जाएगी। तो एक बार सभी हमारे साधु संत महात्माओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज सब महापुरुषों का यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है, तो महाराज थोड़ा सा लाइन में आ जाएंगे तो सबको आशीर्वाद हो जाएगा एक साथ। एक दाएं और बाएं और सब महापुरुष आ जाएंगे, और आगे वाले खाली कर दो भाई, और आगे वाले जो दंपति हैं वो बैठे रहेंगे, और जो पीछे बच्चे हैं यहाँ दाएं बाएं और सब महापुरुष आ जाएंगे साथ।
जय हो। बोले महाकाल भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बाकी हमारे महाराज जितने लोग बैठे हैं सबका आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे निकलते जाए। सारे जोड़े बैठे हुए अपने। हाँ हाँ हाँ। ये आशीर्वाद एक दिन को सबका आशीर्वाद करने मिला मिलन को आप सबके माध्यम से आशीर्वाद मिलते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी एक मंत्र बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने वेद मंत्र के साथ आपकी वरमाला कराई तो हमारे वैदिक मंगलाचरण का बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की। हम सभी उज्जैन वासी षडदर्शन साधु समाज के सभी संत महंतों की ओर से और सभी संत मानसिक रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक वैदिक मंत्र का आशीर्वचन हम लोग सुना रहे हैं। ओम श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्यमा विधाक्षोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमा